देखिए वो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही हम लोग हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को विस्थापित करने में कृत कार्य और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज है, उस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह या उसमें विस्थापन लाने में यानी उसमें मोशन में लाने के लिए जो हम लोग वर्क डन करते हैं उसके बारे में, और उसी को जिस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। वो अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डिफिनेशन बताया है, एनर्जी अपॉन टाइम, सॉरी एनर्जी अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया है एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी एंड वर्क अपॉन चार्ज। तो वो हम लोग अभी देखे हैं डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वो यहाँ पे डेल वी है क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। वो यदि यहां से डब्ल्यू का वैल्यू निकाला जाए तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा डेल वी इंटू क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा वो डेल वी अपॉन क्यू। एक और फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों को 11th क्लास में प्रूव किए थे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वो 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यदि कोई बच्चा 11th क्लास की बातों को याद रखा होगा तो हम काइनेटिक एनर्जी किसके प्लेसेस पे लिखे हुए थे, तो वर्क डन के प्लेसेस पे। वर्क एनर्जी एंड पाउंड में वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रूव किए थे 1/2 mv², और उसी में हम लोग वर्क डन की जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिखे हुए थे, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको वो फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, और दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड वी के। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को वो हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करने पर पाते हैं। क्या पा रहे हैं वो देखिए, तो दोनों का LHS सेम है। जब LHS सेम होगा तो RHS क्या हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। जब भी दो एक्सप्रेशन होता है, दोनों एक्सप्रेशन का LHS सेम होता है, दैट मींस RHS ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं वो। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे W तो क्या हो जाएगा डेल वी इंटू Q इज इक्वल टू 1/2 mv²। ए भी और ए भी में काफी डिफरेंस है। ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ई भी जो है ना वेलोसिटी है, इसलिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ई भी से ई भी कैंसिल कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक बार 2 क्या है वो इधर मल्टीप्लाइड के रूप डिवाइड के रूप में, इधर तो मल्टीप्लाइड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 डेल वी क्यू इज इक्वल टू mv²। 2 डेल वी क्यू इज इक्वल टू mv²। m को इधर बुला लीजिए वो, तो क्या हो जाएगा 2 डेल वी क्यू अपॉन m इज इक्वल टू v²। सो v बराबर रूट अंडर 2 डेल वी क्यू अपॉन m, यानी वो ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी हो गई। यानी हम लोग किस वेलोसिटी से उस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, तो हम लोग को भेजने का यही है। एम जो है वो यहाँ पे वह मास हो गया, 2 जो है ना कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, डेल भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और क्यू चार्ज हो गया। यानी यहाँ एम इज इक्वल टू मास हो गया हुआ, डेल भी जो हो गया वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, क्यू जो हो गया वह चार्ज हो गया, ठीक है वो। तो यानी हम लोग ये चीज देखे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज है तो उसको यदि विस्थापित करना हो तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा, कृत कार्य होगा, उसके लिए हम लोग अभी तक एक न्यूमेरिकल अभी तक फॉर्मूला
डिराइव किए v इज इक्वल टू, अब इसके बाद में फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 डेल v क्यू अपॉन m, 2 डेल v क्यू अपॉन m। यह एक प्रकार की बहुत क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिक पे फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना हो तब, ठीक है वो, तो इसको आप लोग कवर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए वो कवर हो गया होगा। अब देखिए नेट काइनेटिक एनर्जी, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद नेट काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ke1 इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ke2 इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर। वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर। नेट काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी, अब वो हम लोग को नेट काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, यानी हम लोगों को पूरा टोटली रूप से यदि काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो, तो नेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा k इज इक्वल टू ke1 माइनस ke2, ke1 माइनस ke2। नेट काइनेटिक एनर्जी यानी ke इज इक्वल टू ke1 माइनस ke2, ये नेट काइनेटिक एनर्जी हो गया। इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है, और नेट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, जो इसको नेट काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, वो ये है k इक्वल टू ke1 माइनस ke2, ke1 माइनस ke2। तो वो हम लोग बात करते हैं ke1 की, तो ke1 क्या है 1/2 mv1 स्क्वायर माइनस 1/2 mv2 स्क्वायर। 1/2 m आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ke हो जाएगा। के ई इज इक्वल टू, चाहे तो काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m v2 स्क्वायर। अभी भी वो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से फॉर्मूला देखे हैं कि डेल v इज इक्वल टू w बटा q, ये w बराबर डेल v q हम लोग लिख सकते हैं, वो w बराबर डेल v q लिख सकते हैं। तो ये w है यानी वर्क डन है, इस वर्क डन की जगह पे डेल वी क्यू लिख सकते हैं आप, तो डेल वी क्यू इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m v2 स्क्वायर। यानी वो हम लोग देख रहे हैं ये एक जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ, ये वर्क डन के लिए फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह यदि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को में इलेक्ट्रिक विद्युतीय क्षेत्र में यदि हम एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला और कैसे फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया जाएगा, यही चीज हम लोग अभी के अथी में देखे हैं। अब हम देखने वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। एक चीज तो देखे हुआ कि किसी भी आवेश को एक जगह से यानी विद्युतीय क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल क्लास में इस पर न्यूमेरिकल अवश्य बताएंगे हम, ठीक है वो। तब वो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, पॉज करके वो आप लोग कवर कर लेंगे। चलिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कार्य ऊर्जा का एक मात्रक है। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क, इट इज
यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क, यह ऊर्जा और कार्य का एक मात्रक है, यह एक ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। यदि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो यदि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो देखिए वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर, यदि दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं के बीच में यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किया जाए, विद्युत विभव की बात की जाए, विभवांतर की बात किया जाए, तो वह 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट विभवांतर हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक potential difference between 2 points, the work done by an electron moving a point to the other point is called 1 electron volt। वो यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए जो कार्य होता है, उसी कार्य को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो हम लोग आगे बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है। तो वो हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। वो तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे वो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यानी डेल भी है, वो क्या है? 1 वोल्ट है। क्या है वो? 1 वोल्ट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो हम वर्क डन इज इक्वल टू देखेंगे वो डेल भी इनटू क्यू। तो डेल भी वो 1 और चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 और वर्क है तो जूल हो जाएगा। तो वो वर्क डन जो हो जाएगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसी वर्क डन को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इन एसआई सिस्टम। यह एसआई सिस्टम में है। एसआई सिस्टम में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम बात करेंगे सीजीएस सिस्टम में। इन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? तो वो सीजीएस सिस्टम में आपको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है। वो क्या है? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब इसको अर्ग में कन्वर्ट करना 10⁻7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻7 अर्ग जूल का जो एनर्जी होता है ना, वर्क डन होता है, उसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। तो वो क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻12 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻12 अर्ग होता है। ठीक है। तो हम लोग कल एक क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल भी कल से हम लोग निकालना चालू कर देंगे। इसलिए वो इसी तरह हम लोग आज की क्लास को अंतिम करते हैं। आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।